नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन डिप्लॉयमेंट्स बढ़ रही है। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, पोलैंड में भी। और उसी में जर्मनी में अमेरिका ने अब फैसला कर लिया है कि आने वाले दिनों में वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स भी जर्मनी में डिप्लॉय करने वाला है। तो इससे सबसे पहले तो सवाल एक उठता है, आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स होते क्या है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या होता है, और तीसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कहाँ पर अपने आप को खड़ा पाता है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को आज हम कवर करने वाले हैं, तीनों ही टॉपिक्स को कवर करेंगे आज की इस क्लास में। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो चैनल को जल्दी से जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। जब भी अनअकैडमी आए, यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करते हैं तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एडिशनल मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे तरफ से एडिशनल मिलता है। और जो गाइडेंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो जल्दी से जाएं, काउंसलर का ये नंबर है, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी आपके मन में सवाल है, उनको बस KC10 कोड के बारे में आप बताइएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है, जाहिर सी बात है, टेक्निकल होगा, फिर सुन लीजिए, कोई आपसे पूछेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज एन एक्शन इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और डायरेक्टेड एनर्जी टू कंट्रोल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और अटैक एन एनिमी और इम्पीड द एनिमी असॉल्ट। नहीं समझ आया? मुझे अच्छे से मालूम है, कोई बात नहीं, अभी मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पर्पस क्या होता है कि जो अपोनेंट है, जो दुश्मन है, उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए, या फिर उसकी जो मेजर्स हैं, फिर वो रडार हो जिसके थ्रू आपको ट्रैक कर रहा है और फिर मिसाइल ट्रैक करके हिट करने वाली है, वो रडार को ही ब्लॉक कर दें। तो इस प्रकार का सिस्टम है। या फिर वो जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चैनल ही बंद कर दिया जाए। तो इस प्रकार से सामने वाले को जंग के दौरान अंधा गूंगा बहरा बना देना, यही है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो इसको हम फिर से अभी डेप्थ में समझने वाले हैं। तो सिंपल शब्दों में, जैसा मैंने आपको बताया, एनिमी के रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर देना इज वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो इसमें रेडियो वेव्स, लेजर लाइट बीम सभी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आज के टाइम में आप देखें तो नेवल कैरियर्स होते हैं समुद्र के बीचों बीच, इतने महंगे होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। तो इस एसेट को प्रोटेक्ट करना है, जाहिर सी बात है, दुश्मन दूर से कोई मिसाइल चलाएगा और जाके आसपास भी गिरा तो नेवल कैरियर उससे नुकसान हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स आज के टाइम में शिप्स में होते हैं, वैसे ही आप देखें तो प्लेन्स में होते हैं, लैंड पे भी इस प्रकार से रडार के सहायता से हम उसे लगा दिया करते हैं। तो आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स अगर आप देखें तो इनका इस्तेमाल किया जाता है एयर, सी, लैंड या स्पेस, हर जगह से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। पर्पस होता है जो सिविलियन एसेट या मिलिट्री एसेट दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स की बात कर लेते हैं, जो यूएस ने डिप्लॉय किया है, पर उसको हम बेहतर तभी समझ पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के 3 मेजर सब डिवीजन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट। तो ये सबसे पुराना प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट क्या हो गया दोस्तों? अब कोई प्लेन है, वो सामने वाले दुश्मन के प्लेन को गिराना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? दुश्मन के प्लेन को ट्रैक करना होगा, डिटेक्ट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, फ्रेंड है या फो आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स को ट्रैक करके रिकॉग्नाइज करना होगा, और फिर वहां पर मिसाइल चलाना होगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है। जो कन्वेंशनल मिलिट्री, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, जमीन पे बैठे हुए एंटी मिसाइल यूनिट्स हैं, उन मिसाइल को हम क्या कर रहे हैं? उनको दिशा दिखा रहे हैं कहां पर अटैक करना है। तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट। दूसरा क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक अटैक। ये क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज कर रहे हैं, और जो सामने वाला दुश्मन है उसको हम अंधा बहरा गूंगा बना दें। कैसे बना दें? तो उसके लिए हम क्या कर दें कि उसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको हम एलिमिनेट कर दें, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हम जैम कर दें, या फिर उसके जो रडार्स हैं जिसके थ्रू वो हमें देखता है उसको हम अंधा कर दें। तो इस प्रकार की जो यूज है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अटैक। तो इसमें क्या है? सामने वाले के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को जैम कर दें, जो कम्युनिकेशन चैनल है उसे स्पूफ कर दें, और क्या बात हो रही है वो भी सुन सकते हैं। वैसे ही आप देखें तो इसमें लेजर्स एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है और सामने वाले को अंधा गूंगा बहरा बना दिया जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक अटैक।
तीसरा क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन, यानी दुश्मन हमें हमारे खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक अटैक ना कर दे, यानी वो हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, उसको जैम ना कर दे। तो उसके खिलाफ जो काउंटर मेजर्स हैं, हमारे रडार्स हैं, उसको निष्क्रिय ना कर दे, तो उसके खिलाफ हम काउंटर मेजर्स डिप्लॉय करें। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन में क्या है कि सेफगार्डिंग की जा रही है दुश्मन के द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक अटैक से। तो इसमें हम अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड टूल्स सबका इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आप को एडवर्सरी से बचा सकते हैं। तो अगर हम यूएस की बात करें तो उन्होंने 6 इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट जो कि यूरोप में, जर्मनी में डिप्लॉय कर रहे हैं वो। और इसका पर्पस ये नहीं है कि इसको यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में झोंका जाएगा, पर्पस है कि जर्मनी को एंड पोलैंड को, इन सारे इलाकों को कल को अगर कुछ वहां पे घटना घटे तो उससे पहले वहां पर अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मजबूत करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। तो ये अगर आप देखें तो ग्राउलर्स क्या करेंगे, सेम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के में हर प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, अटैक, प्रोटेक्शन हर प्रकार से करने में सक्षम है। तो इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली प्लेन्स जहां पर मिसाइल लेके जाते हैं वहां पर आपको हाई बैंड जैमर पॉड्स दिख रहे हैं, जैमिंग एंटीना पॉड दिख रहे हैं, हाई स्पीड एंटी रडार, एंटी सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स आपको देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, जो बाकी प्लेन्स हैं उनको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करेंगे, या फिर बाकी हमारे जो भी डिफेंस वहां पर है, इक्विपमेंट से एस्टैब्लिशमेंट है, उसको सपोर्ट करेगी ऑब्वियसली। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राउलर है, ये और कुछ नहीं है दोस्तों। इसको E-18G वेपन अरेंजमेंट आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये एक्चुअली FA-18 सुपर हॉर्नेट प्लेन ही है, उसी को बस मॉडिफाई किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस रडार ये क्या है, दे आर द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट करते हैं। रडार क्या करता है, इस प्रकार से जमीन में लगा हुआ है, वो क्या कंटिन्यूअसली ढूंढ रहा है, क्या दुश्मन का कोई प्लेन आ रहा है, क्या दुश्मन की कोई मिसाइल यहाँ पर आने वाली है, तो ये ढूंढ रहा है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट। तो इस प्रकार से 360 डिग्री सर्कल में घूम सकते हैं, 300 माइल तक के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक सिंपल से इस प्रकार के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम। और कई बार तो क्या होता है, इनमें मिसाइल्स भी इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे ही दुश्मन का मिसाइल दिखता है तो एंटी मिसाइल सिस्टम भी साथ साथ शुरू हो जाते हैं और सामने वाले के प्लेन को या मिसाइल को गिरा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फेमस न्यूज है, आपको बता दूं, सोचा इस पर चर्चा हो रही है। तो सीरिया में 2007 की बात है, सीरिया वहां पे कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर वेपन शायद डेवलप कर रहा था। इजराइल को इस बात की भनक लग जाती है और इजराइल क्या करता है, रातों रात इजराइल के प्लेन्स जाते हैं और उस एयर जो वहां पे सीरिया में जहां पे वो न्यूक्लियर यूनिट थी, न्यूक्लियर मटेरियल साइट थी, उसको पूरे तरीके से नष्ट नाबूद कर देते हैं। अब सवाल उठता है, वहां पे तो बहुत ही पुख्ता तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स थे, एंटी डिफेंस, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, एंटी मिसाइल सिस्टम्स थे, तो उनके खिलाफ इजराइल ने कुछ इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया था। और वो क्या था, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अटैक था, जिसके द्वारा सीरिया के जितने भी रडार्स थे, एंटी मिसाइल सिस्टम्स थे, सभी को जैम कर दिया गया था और वो सब निष्क्रिय हो गए थे उतने देर के लिए, जब तक इजरायली एयरक्राफ्ट गए और वहां पर बमबारी करके उस न्यूक्लियर सिस्टम को, उस न्यूक्लियर प्लांट को पूरे तरीके से नष्ट-नाबूद वो कर देते हैं, नष्ट-नाबूद कर देते हैं। तो भारत की बात अगर करें तो भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफी आप देखें तो काम किया जा रहा है। एंड संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इंडियन आर्मी के लिए डिजाइंड है, इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। एंड इसको डीआरडीओ ने बेल के साथ मिलकर बनाया है। एंड ये फुल्ली मोबाइल है, मूव कर सकता है और टैक्टिकल बैटलफील्ड यूज में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से वॉर जहां पर हो रहा है उस इलाके में, जहां पे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट इलाका है जहां पे स्टेशन किया गया है ट्रूप्स को, तो वहां पर हम इस प्रकार के यूनिट्स को लगा सकते हैं। इसी प्रकार से पीएम मोदी जी ने भी लास्ट ओवर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति को इनॉग्रेट भी किया था, तो इसको भी डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है। वैसे ही आप देखें तो नेवी के लिए और एक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है संग्रह, तो ये भी डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है रुद्रम-1 प्रोजेक्ट, आपको मालूम ही है एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउलर में एंटी रडार, ये एक प्रकार का एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं भारत में भी हमारे कन्वेंशनल फाइटर जेट जो कि सुखोई 30 हो सकते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड अभी भी ट्रायल फेज में ही है, 2022 तक रुद्रम-1 मिसाइल भी इस प्रकार से एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स मोस्ट लाइकली अंडर ऑपरेशन आ सकते हैं। तो ये भी, इसकी भी टेस्ट ट्रायल डीआरडीओ ने की है। इसके सिवा एक आगे बढ़ते हुए बिल्कुल रिसेंट न्यूज है,
कल परसों का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उनमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को डिप्लॉय किया जाएगा, और इसकी जो लागत होगी करीबन 1109 करोड़ की होगी। तो इस प्रकार से भारत भी ये समझ रहा है आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो उसी के अनुसार भारत भी आगे बढ़ रहा है और इसको अपने फोर्सेस के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा जल्दी से एनरोल कीजिए, निकालो प्रीलिम्स 2022 स्पेशल क्लास हम रन कर रहे हैं। इसमें डेली 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। ऑलरेडी जून टू दिसंबर 2020 कवर हो चुका है, अब 2021 कवर करेंगे। एंड संडे टू थर्सडे क्लास होती है 6 PM to 8 PM, तो इसका हिस्सा जरूर बने। प्लस कोर्स बहुत सारे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कवर्ड है, इंडियन ज्योग्राफी कवर्ड है, एनवायरमेंट कवर्ड है, तो जल्दी से जाएं, उनमें भी एनरोल करें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट माइल प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, तो मॉक इंटरव्यू फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से जाएं, जाके रजिस्टर करें। 170 प्लस टॉपर्स ने पिछले साल इस इंटरव्यू प्रोग्राम का फायदा उठाया था। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एक मेंटर आपको असाइन होते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। तो जो कीमत है दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन की आप देख सकते हैं, 1 ईयर की है 46,791 रुपीज, और 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज। यूज द कोड KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका फायदा उठाएं। एंड 10% ऑफ के साथ साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, हैंड होल्डिंग भी मिलेगी। 1 साल की ऑप्शनल कीमत है 24,750 रुपए। ये जनरल प्राइसेस है दोस्तों, लेकिन इस वक्त स्पेशल ऑफर भी तो चल रहा है, याद है ना, 20% ऑफ आपको हम दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कीमतें हैं इस वक्त स्पेशल ऑफर में आप देख सकते हैं काफ़ी कम हमने कर दिया है। 49,965 रुपीज़ में आपको GS एंड ऑप्शनल दोनों मिल रहा है, और 3 मंथ की एक्सटेंशन भी मिल रही है। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10 एंड एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लें, मेरी मेंटरशिप एडिशनल आपको मिलती है। UPSC CSE बैचेस भी हैं, मार्च 30 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त ना गवाएं, जल्दी से इसका हिस्सा बने। एंड IAS ड्रीम विद एन अकेडमी बहुत आसान हो सकती है अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ें। तो अन अकेडमी स्टोर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है दिल्ली में, तो इसका भी फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड जब भी ज्वाइन करें यूज द कोड KC10। लेट्स क्रैक इट।